अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूं। और सबसे जरूरी बात, दिमाग में 50 तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, कहीं बोर्ड एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कम मार्क्स तो नहीं आएंगे, या फिर 11th में मनचाही स्ट्रीम मिलेगी भी या नहीं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इन सभी मुद्दों का पोस्टमार्टम होने वाला है आज की इस वीडियो में। तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले शुरू कैसे करना है तैयारी को। तो स्टार्ट की बात करूं तो सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है कि डू नॉट टच एनी न्यू चैप्टर, यानी कोई भी नया चैप्टर नहीं छूना है, कुछ भी नया नहीं छूना है। मान लीजिए अगर मैं साइंस की आपकी बात करूं बेटा, तो साइंस में टोटल कितने चैप्टर हैं? साइंस में टोटल मान लीजिए 13 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। और मैथ्स में जो टोटल चैप्टर है वो 14 चैप्टर है मान लो, ठीक। तो 13 में अगर आपके 10 चैप्टर हो गए हैं और 14 में मान लो आपके 11 चैप्टर हो गए हैं, तो इतने हो गए हैं। तो प्री बोर्ड की तैयारी के लिए इससे ज्यादा कहीं माथापच्ची नहीं करनी। जितने हो गए हैं मेरे, उसमें एक भी मार्क्स ना कटे, पहला गोल तो ये होना चाहिए। ओनली रिवाइज ऑलरेडी फ्रॉम ऑलरेडी डन चैप्टर, उन चैप्टर्स का रिवीजन करो जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, चारों हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हैं, बस लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बायोलॉजी में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसमें लाइफ प्रोसेस अच्छे से पढ़ना है और वो हेरिडिटी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कार्बोनेट्स, कंपाउंड और एसिड बेस एंड सॉल्ट में अच्छे से मेहनत कर लो। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ लो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ लो, एपी पढ़ लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लो, ये मेन चैप्टर पढ़ लो, ट्रायंगल पढ़ लो। तो इनको जितने आपने कर लिए कम से कम उनमें से तो आपके एक भी मार्क्स ना कटें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है कि चारों तरफ पैर फैला लो और कुछ भी ना सही हो। कम से कम जितना कर लिया है, जहां पर खड़े हैं उसके पहले का तो कुछ ना गलत हो। फिर सेट डे वाइज गोल फॉर रिवाइज, रिवाइज के लिए डे वाइज गोल सेट करो। डे वाइज गोल सेट करने का मतलब है कि एक दिन पहले ही रात को सोच लो, लिख लो 2-3 बातें कि कल मुझे इतना तो करना है, मिनिमम लिखो, कम से कम, कि इससे ज्यादा नहीं, वो इससे कम नहीं, मिनिमम जो आपकी कैपेसिटी पता होगी। आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं, 3 घंटे पढ़ सकते हैं, 2 घंटे पढ़ सकते हैं। अगर आप 4 घंटे पढ़ सकते हैं तो 2 घंटे का गोल सेट करो, 3 घंटे पढ़ सकते हो 1.5 घंटे का गोल सेट करो, और इससे कम पढ़ने की भी तो जरूरत नहीं है ना। इससे कम भी अगर पढ़ते हो तो फिर कोई बात नहीं। तो इतना तो सेट कर लो कि कल इन चैप्टर्स को पढ़ूंगा, इतना रिवाइज करूंगा, ताकि आपको दूसरे दिन जब आप सुबह उठो ना, तो आप एक अलग एनर्जी से उठोगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो खुद आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन कोई बाहर से देने नहीं आता है, खुद से आता है। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो सबसे जरूरी चीज है। दुनिया कितना भी समझा ले कोई मतलब नहीं अगर आप खुद से जागरूक नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन कैसे करें। भाई सबसे ज्यादा समस्या है रिवीजन की। रिवीजन में स्टार्ट रीडिंग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स, जो आपने नोट्स बना रखे। अब नोट्स बनाने का समय चला गया, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनसे रिवाइज करो। नहीं बना रखे हैं तो जहां से आप नोट्स अवेलेबल कर सकते हो वहां से अवेलेबल करो और पढ़ो। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट, डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम की प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, रिएक्शंस, मैप्स, क्वेश्चंस, जितने भी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो बार बार उनकी प्रैक्टिस करो जो फिक्स है। डायग्राम फिक्स है, कुछ गिने चुने आते हैं। न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स फिक्स है, रिएक्शंस फिक्स हैं जो ज्यादातर पूछी ही जाती है। मैप में भी ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पूछे ही जाते हैं हर साल। तो उन टॉपिक्स को लिखो अलग से और उन पर फोकस करो। फिर लर्न डेफिनेशन, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल। डेफिनेशन, स्टेटमेंट, प्रिंसिपल ऐसी चीज है जिसका आप कुछ नहीं बदल सकते। अगर राम खाना खाता है तो राम खाना खाता ही है, फिर ऐसा नहीं हो सकता राम सो गया, ये नहीं होगा। तो डेफिनेशन, स्टेटमेंट और प्रिंसिपल ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्यूरेट वर्ड टू वर्ड आपको याद होने चाहिए और वही आप लिख करके आओगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इनमें हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं है, इन्हें सही से पढ़ना। रीड रैपिडली फ्रॉम पॉकेट नोट्स, क्विकली पढ़ते रहो। पॉकेट नोट्स क्या है? पॉकेट नोट्स क्या है, जैसे मान लो अब तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो, एक छोटा सा पर्चे बनाओ, उसमें 4-5 फॉर्मूले लिख लो। कुछ नहीं करो, रटो मत। जब जा रहे हो, जब फ्री टाइम मिल रहा, अच्छा ठीक है 5 फॉर्मूले बस पढ़ लो, रटो मत, याद मत करो, पढ़ लो, रख दो। बैटिंग करने गए, 1 ओवर हो गया, पढ़ लो, रख दो। बैटिंग कर ली, उसके बाद फील्डिंग करने आए, चलो ठीक है 1 ओवर हो गया, अब बॉलिंग करानी है, बॉलिंग करा लिया, उसके बाद पढ़ लिया, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि आप जब सारा दिन में उस पर्चे को 20 बार देखोगे तो मैं कह रहा हूं कैसे नहीं याद होगा, याद नहीं होगा, इमेज बन जाएगी उसके अपने दिमाग में, खुद समझ में आने लगेगा। तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हो, जो चीजें देख सकते हो ज्यादा वो देखो, देख के ही याद होगा, रटने से कुछ नहीं होगा, आज रटोगे कल भूल जाओगे। तो चीजों को कोशिश करो कि ज्यादा बार देखो, देखोगे कैसे, ऐसे ही देख पाओगे। दोस्तों के साथ घूमने गए, देख लिया, खुद भी पढ़ लिया, उन्हें भी पढ़ा दिया, तो ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं फियर मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा डरावनी चीज है डर से कैसे बचें। और आपके दिमाग में सबसे ज्यादा पता है किस चीज का डर चल रहा होगा, प्री बोर्ड हार्ड होता है या बोर्ड्स हार्ड होता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, विच इज हार्डर, बोर्ड्स और प्री बोर्ड। तो इस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर नीचे अवेलेबल करा दूंगा। उसके बाद देखते हैं फियर मैनेजमेंट। बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस को ज्यादा बार करो, किसी गाने को 10 बार गाओ, तो जब 10 बार आप फ्लुएंटली गाने लगते हो तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति के सामने जब आप उस गाने को गाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। अब पता चल रहा है खुद ही 3 लाइनें याद है या गा नहीं पा रहे हैं, और किसी के सामने गा दिया तो फिर लड़की हंस के चली जाएगी, मूर्ख बन जाओगे। तो इसलिए गाना गाना है लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस की बात हो रही, तो जितनी ज्यादा बार क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा टॉपिक्स कवर करोगे, उतने ही ज्यादा अच्छे से आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। क्योंकि माइंड गेम ही है, बोर्ड एग्जाम में बैठना जो है वो 50% तो माइंड गेम है। कितना आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, कितना आप कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर के, अपनी तैयारी को लेकर के। उसके बाद अवॉइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मार्केट में बहुत तरह की अफवाहें चल रही हैं, प्री बोर्ड आगे, प्री बोर्ड 4 बार होंगे, क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड आ चुका है, डेट शीट आ चुकी है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन से दूर रहो। कहीं कहीं पर तो ये भी चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम ही नहीं होंगे, कैंसल हो जाएंगे, मोदी जी ने कह दिया है। कुछ नहीं, किसी ने कहा है, जो कहेगा सीबीएसई ऑफिशियली अपनी साइट पर कहेगा, आपके स्कूल, आपके टीचर्स सब बता देंगे। और कोशिश करना अपने सीनियर्स से ज्यादा बात करो, वो आपको सही इंफॉर्मेशन देंगे, क्या सही है क्या गलत है। प्रिपेयर योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को बनाओ, अपने दिमाग को संतुलित रखो और सेट कर लो कि हाँ मेरा ये गोल है, मैं इससे नहीं हटूंगा, उसके अलावा मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ कोई बात नहीं, पर जो मेरा गोल सेट है मैं उसके अलावा मैं वो तो कम से कम सही से ईमानदारी से कर रहा हूँ। मुझे डेली 2 घंटे पढ़ने, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसके अलावा मैं नाच रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप खेल रहे हो, आप रो रहे हो, आप गा रहे हो, कोई मतलब नहीं। 2 घंटे का सेट है तो 2 घंटे पढ़ना है। अगर इतना सब कुछ आपने कर लिया तो प्री बोर्ड क्या, मैं कह रहा हूँ बोर्ड भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और याद रखना, मैंने बोला है कि अगर आप प्री बोर्ड और बोर्ड्स क्या हार्ड होता है क्या आसान होता है इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हम सभी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही काम की वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।